एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9th के सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है यह मुख्य पृष्ठ है। लोकतांत्रिक राजनीतिक उस किताब का नाम है जो क्लास 9th में सिविक्स के चलता है। उस किताब का नाम है लोकतांत्रिक राजनीतिक। ये ओरिजिनल किताब है, उसका जो मुख्य पृष्ठ है उसी का ये फोटोकॉपी है और उसी को आधार बनाकर यह नोट्स जो तैयार किया गया है आप लोगों के लिए। और इसके बाद देख रहे हैं इसमें हम आपको पूरे 9th में सिविक्स में 6 आपका जो है टॉपिक पर यानी 6 अध्याय है इसमें, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। तो पहला है लोकतंत्र का क्रमिक विकास, दूसरा है लोकतंत्र क्या और क्यों, तीसरा लेसन है संविधान निर्माण, चौथा लेसन है चुनावी राजनीति और पांचवा लेसन है संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं और छठा है और अंतिम है लोकतांत्रिक अधिकार। तो आज हमारा जो टॉपिक है पहला वीडियो है सिविक्स का, तो इसका एक हम प्ले लिस्ट में जो है एक लिस्ट भी बना देते हैं जिसका नाम होगा STET सिविक्स क्लास 9th। तो वहाँ पे इसको एक अलग ग्रुप रहेगा जहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्लास है वह है पहला पार्ट से और जिसका नाम है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। तो सीधे चलते हैं और जैसा का जानकारी है कि हम कैसे पढ़ाते हैं। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि अगर आप इस PDF को पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एबी जानकारी जो है एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप जो है टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी ये सभी PDF उपलब्ध हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए जैसा कि दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि राजनीतिक विज्ञान क्लास 9th के पाठ्यक्रम के अध्याय 1 है जिसका नाम है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। तो इसी से संबंधित जो पहला शब्दावली है, जैसा कि जानकारी है कि शब्दावली बताते हैं। इससे क्या था कि एक लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन छिपे रहते हैं। तो जैसा कि आपको जानकारी है ही कि फिल इन द ब्लैंक्स तो करना नहीं है। अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से अगर 4 ऑप्शन आता है तो इसका जवाब आसानी से आपको याद आ जाएगा। हाँ, कि आपको करना क्या होगा कि कम से कम 2-3 बार अवश्य इस वीडियो को सुनिए। एक बार सुनने से आपको उतना लाभ जो है नहीं होगा। एक अभी सुन लीजिए, एक जो है शाम को या सुबह में या रात में दोबारा जरूर सुनिए। 3 बार सुन लेने पर निश्चित रूप से कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि 100 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 100 बार पढ़ें। तो उसी तरह वीडियो भी है, अगर आपको अच्छा से अध्ययन कर लेते हैं, बहुत मेहनत से इसको बनाया गया है, ओनली VVI प्रश्न है। चलिए समय बर्बाद किए बिना सीधे हम चलते हैं टॉपिक पर। और आज का टॉपिक है लोकतंत्र का क्रमिक विकास, विषय सिविक्स और क्लास है 9th, लेसन नंबर है 1। तो पहला जो शब्दावली है वह है गठबंधन। तो ऐसा आप जानते हैं कि गठबंधन क्या है, फिर भी बता देते हैं कि लोगों, संगठनों, पार्टियों या राष्ट्रों का एकजुट होना। ध्यान दीजिए, लोगों, संगठनों, पार्टियों या राष्ट्रों का एकजुट होना, यह गठबंधन अस्थायी होता है या सुविधाजनक रहने तक ही रह सकता है। जी हाँ, यह गठबंधन जो होता है जरूरी नहीं कि अस्थायी हो, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। यह जो सुविधा के अनुसार टिकता है या सुविधा के अनुसार बनता है। तो क्या होता है गठबंधन में कि लोगों, संगठनों, पार्टियों या राष्ट्रों का एकजुट होना क्या है, गठबंधन है। अगला शब्द है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या है? जनमत संग्रह सभी मतदाताओं के सामने कोई एक प्रस्ताव रखकर उस पर हाँ या ना में जवाब देने वाला प्रत्यक्ष चुनाव है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनमत संग्रह पूछ सकता है कि जनमत संग्रह क्या है। तो अगर यहाँ समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा में जो है प्रश्न आपके आ सकते हैं, तो आप उसका सही ढंग से जवाब दे सकते हैं। जनमत संग्रह क्या है? तो जनमत संग्रह सभी मतदाताओं के सामने कोई एक प्रस्ताव रखकर उस पर हाँ या ना में जवाब देने वाला प्रत्यक्ष चुनाव है। यह नए संविधान, किसी कानून या सरकार की किसी एक नीति पर कराया जा सकता है। तीसरा है तख्ता पलट क्या है? तख्ता पलट, इसमें क्या होता है भाई? तो किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से अचानक उखाड़ फेंकने को तख्ता पलट कहते हैं।
यह हिंसक हो सकता है और नहीं भी। जैसा कि आपको जानकारी है कि पाकिस्तान में ऐसा हुआ था कि वहाँ की सरकार को तख्ता पलट द्वारा हटाकर वहाँ का सैनिक शासक जो है वहाँ का राष्ट्रपति बन गया और पूरा शासन अपने अधिकार में ले लिया। तो तख्ता पलट भी हो गया। सुन लीजिए क्या करना है। तख्ता पलट क्या है भाई? तो किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से अचानक उखाड़ फेंकने के तख्ता पलट कहते हैं। यह हिंसक हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक बात और बताना चाहते हैं कि आप वीडियो में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको देखने में किस प्रकार की असुविधा हो रही है, तभी जो है सुधारा जा सकता है। अगला है मजदूर संगठन। मजदूर संगठन क्या है भाई? तो मजदूरी करने वालों का अपने रोजगार को बनाए रखने और बेहतरी के उद्देश्य से बना संगठन मजदूर संगठन है। साम्यवादी शासन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है कि साम्यवादी शासन से क्या समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन उसका सेटेबल है। तो साम्यवादी, सुन लीजिए, साम्यवादी शासन क्या है? तो साम्यवादी पार्टी द्वारा चलाए जाने वाला किसी देश का शासन जिसमें अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रयास करने की इजाज़त नहीं होती। राज्य सारी बड़ी संपत्ति और उद्योगों पर नियंत्रण रखता है। वही क्या है? साम्यवादी पार्टी है। सुनिए, साम्यवादी पार्टी में क्या होता है? इस साम्यवादी पार्टी द्वारा चलाया जाने वाला किसी देश का शासन जिसमें अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रयास करने की इजाज़त नहीं होती है। जैसे चीन में है, चीन में साम्यवादी पार्टी है, वहाँ 2-3 पार्टी बिहार जैसा और भारत जैसा नहीं है। वहाँ क्या है? साम्यवादी शासन है और राज्य सारी बड़ी संपत्ति और उद्योगों को नियंत्रण में रखता है, जैसा अभी चीन में है। अगला है राजनीतिक बंदी किसे कहते हैं? तो जेलों में डाले गए या अपने घर में नज़रबंद ऐसे लोग जिनके विचारों, कामकाज या छवि को सरकार अपने लिए खतरा मानती है। अक्सर ऐसे लोगों के खिलाफ झूठे या बढ़ा चढ़ाकर मामले दर्ज किए जाते हैं और कानून द्वारा तय प्रक्रिया को ताक पर रखकर उन्हें कैद रखा जाता है। तो राजनीतिक बंदी में क्या होता है कि जो आपका विरोध कर रहा है, किसी तरह कोई भी उस पर नियम लगाकर, कोई भी कानून लागू करके और उसको क्या कहते हैं? बंदी बना लिया जाता है। वही है राजनीतिक बंदी, जो आपका विरोध कर रहा है उसको बंदी बना लेना। अगला है सैनिक शासन क्या है? ऐसे आप जानते होंगे, फिर भी बता देना चाहते हैं कि सैनिक शासन क्या है। तो सेना द्वारा तर्कों और विचारों के प्रशासन पर रोक जिसे सरकार आपत्तिजनक मानती है, क्या है? सैनिक शासन है। ध्यान दीजिए, क्या है सैनिक शासन? तो सैनिक शासन सेना द्वारा तर्कों और विचारों के प्रशासन पर रोक जिसे सरकार आपत्तिजनक मानती है, क्या है? सैनिक शासन है। हड़ताल क्या है? तो ऐसे हम लोग जानते हैं हड़ताल की, लेकिन उसको हम व्याख्या नहीं कर पाते हैं। लेकिन हो सकता है कि परीक्षा में पूछ दे कि जो है हड़ताल से क्या समझते हैं, तो अगर इसको हम पढ़े रहेंगे तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो कुछ शिकायतों के चलते, सुन लीजिए हड़ताल क्या है कि कुछ शिकायतों के चलते या किसी मार्ग को पूरा न होने तक मजदूरों या कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से कार्य करने से इनकार करना क्या है? हड़ताल है। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में हड़ताल का अधिकार वैध है। जिससे भारत में भी हड़ताल होता है, शिक्षक अपने मांगों के लिए हड़ताल करते हैं, तो ही क्या है? हड़ताल है। अगला क्या है? वीटो। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वीटो जो है क्या है? तो किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र को, ध्यान से एकदम सुनिएगा, कम से कम 2-3 बार अवश्य सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा। वीटो क्या है कि किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र को मिला यह अधिकार कि वे किसी कानून को अकेले रोक सकता है। वीटो किसी फैसले को रोकने का असीमित अधिकार देता है, उसे लागू कराने का नहीं। वीटो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है मैं मना करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये जो कि आप अगर इसको अच्छा से याद कर लेना चाहिए। जैसे पूछ सकता है परीक्षा में कि वीटो जो है किस शब्द से लिया गया है, तो यह है लैटिन। किस भाषा से लिया गया है? तो वीटो शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। यह प्रश्न पूछ सकता है कि वीटो शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है क्या है? तो वीटो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मैं मना करता हूँ।
वीटो शब्द का शाब्दिक अर्थ है मैं मना करता हूँ। इसमें देखिए और कुछ बातें कही गई है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सुन लीजिए, अगर हम इसको पढ़ ही देते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र को मिला यह अधिकार कि वह किसी कानून को अकेले रोक सकता है। जैसे मान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें सभी देश कह रहा है कि नहीं पाकिस्तान का कोई आतंकवादी संगठन है वो गलत है, तो चीन क्या करता है कि अपना वीटो लगा देता है और कहता है कि नहीं मैं मना करता हूं कि यह आतंकवादी देश पाकिस्तान जो है नहीं है। लेकिन इसमें एक और बात कही गई है कि वीटो किसी फैसलों को रोकने का सीमित अधिकार देता है, उसे लागू कराने का नहीं। मतलब कोई 5 जो संयुक्त राष्ट्र संघ में देश हैं, कोई सदस्य वीटो लगाकर ऐसा नहीं कर सकता है कि यह नियम लागू हो, ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर 5 देशों में से एक देश कह दे कि नहीं हम वीटो का उपयोग कर रहे हैं, तो समझिए कि वह नियम पारित नहीं होगा। उसी तरह देखिए नीचे दिया हुआ है कि वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ हमें मैं मना करता हूँ। वीटो लगाना मतलब मैं उस काम को रोक रहा हूँ, मना कर रहा हूँ। और अंतिम क्या है, उपनिवेश। उपनिवेश क्या है, तो किसी दूर दराज के शासन के राजनीतिक नियंत्रण में रहने वाला क्षेत्र क्या है, उपनिवेश है। जैसे भारत जो है 1947 से पहले ब्रिटेन का क्या था, उपनिवेश था, गुलाम था। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखिए कहा गया है कि किसी दूर दराज के शासन के राजनीतिक नियंत्रण में रहने वाला क्षेत्र क्या है, उपनिवेश है। अब यहाँ से देखिए, चूँकि इतिहास तो है नहीं कि इसमें सन ईस्वी रहेगा, यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव चालू हो गया हमारा और उम्मीद है कि आप इसके जवाब दे सकते हैं। 9th क्लास है, बहुत इजी है, लेकिन अगर आप देखते हैं कितने प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं और हो सकता है तो नंबर इसका लिख कर कमेंट में ही डाल सकते हैं कि पहला का उत्तर क्या हुआ, दूसरा का उत्तर क्या हुआ। तो पहला जो प्रश्न है वह यह है कि निम्न में कौन लोकतांत्रिक देश है। देखिए स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक देश है। पहला है ईरान, दूसरा है भूटान, तीसरा है मालदीव और चौथा है भारत। तो आप तो जानते ही हैं कि भारत में हमेशा चुनाव होते रहते हैं, अतः जो इसका सही जवाब डी होगा। लोकतांत्रिक देश कौन है भाई, तो भारत। आपको बताते चलें कि इसमें चिन्ह लगाने का भी हमारे पास व्यवस्था है, लेकिन जितना इस वीडियो में छेड़छाड़ किया जाएगा इसका MB उतना बढ़ना ज़्यादा होगा और आपको देखने में असुविधा होगी, क्योंकि नेट आजकल सही ढंग से चल नहीं पा रहा है। इसीलिए इस वीडियो में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है, जिससे कि आप आसानी से कम MB में इस पूरे वीडियो को देख सकें। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या है कि जनरल परवेज मुशर्रफ, बहुत फेमस आदमी है, आप भी जानते होंगे। जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में सैनिक शासन की स्थापना कब की थी। तो पहला है 1997 ईस्वी, और ख है 1998 ईस्वी, और सी है 1999 ईस्वी, और डी है 2000। तो इसका सही जवाब है 1999 ईस्वी में। और तीसरा क्वेश्चन है नेपाल में पहला संविधान कब बना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल से थोड़ा आजकल संबंध हमारा खराब हुआ है देश का, लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन है कि नेपाल में पहला संविधान कब बना। 1948 में, 1947 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में और 1945 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा और वह है ए 1948 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन देखिए 4 नंबर पर चलते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद कुल कितने गणराज्य बने थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद कुल कितने गणराज्य बने थे, तो इसका होगा 10। और नेपाल के राजा वीरेंद्र और उनके परिवार को राजमहल में कब हत्या कर दी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि ये शायद आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, हम लोग तो उस समय सुने थे, पेपर में पढ़े थे, न्यूज़ में देखे थे कि एक ही रात में जो है उनके घर पर अटैक हुआ राजा वीरेंद्र के यहाँ, और परिवार के पूरे सदस्य को एक ही दिन जो मार दिया गया था। जो वहाँ के राजा थे, जैसे भारत में प्रधानमंत्री होते हैं ऐसा नहीं था वहाँ पर, पहले वहाँ पर राजतंत्र था और वहाँ के जो लोग हैं विरोधी जो है उनके घर के सब नौकर को भी मिला लिए थे आपस में, और एक ही रात में पूरे परिवार को कोई भी बचा नहीं, सबको कत्लेआम कर दिया गया। तो वही है कि नेपाल के राजा वीरेंद्र और उनके परिवार के राजमहल में कब हत्या कर दी गई थी। 2001 में, 2002 में, 2003 में, तो 2004 में।
तो जो है वो सही जवाब है 2001 में। बहुत दर्दनाक घटना घटी थी उस समय, क्योंकि एक ही दिन में पूरे परिवार के बाल बच्चे बुजुर्ग महिलाओं सबकी हत्या कर दी गई थी। और यही भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थी। यहाँ से जो है देखिए इस पार्ट से जो है क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। और एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं जल्दी जल्दी, जिससे कि आपको जो है और दोबारा अभी रिपीट हो जाए। तो गठबंधन में जानते ही क्या होता है कि कई पार्टियां लोग और देश संगठन बनाते हैं, गठबंधन बनाते हैं। और जनमत संग्रह में क्या होता है कि जो है किसी टॉपिक पर लोगों से सलाह हाँ या ना लिया जाता है कि कानून लागू हो या न हो। तख्ता पलट क्या है तो किसी गैर कानूनी ढंग से अचानक उखाड़ फेंकने को तख्ता पलट कहा जाता है। मजदूर संघ तो जानते ही हैं। साम्यवादी शासन क्या है, चीन में है। इसमें जैसा कि बताते हैं कि साम्यवादी पार्टी द्वारा चलाया जाने वाला किसी देश का शासन जिसमें अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रयास करने की इजाज़त नहीं होती है, राज्य सारी बड़ी संपत्ति और उद्योग को अपने नियंत्रण में रखता है, क्या है, साम्यवादी शासन है। और राजनीतिक बंदी जानते हैं कि जो शासन में सरकार रहती है और उसके विपक्षी में कोई बात बोलता है तो उस पर अनैतिक रूप से गलत ढंग से कोई नियम लगाकर उसको बंदी बना लिया जाता है। और सैनिक शासन जानते ही हैं कि पाकिस्तान में कभी कभी सैनिक शासन लागू हो जाता है। हड़ताल के बारे में जानते ही हैं कि अपने डिमांड के लिए, अपने आवश्यकताओं की सरकार से मांग करने के लिए हड़ताल किया जाता है। और यह लोकतांत्रिक देश में वैध रहता है। और वीटो देखिए पुनः रिपीट करते हैं, वीटो यहाँ पर बहुत जानने योग्य है। और वीटो में क्या होता है कि वीटो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं मना करता हूँ। कोई भी जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देश है तो कोई वीटो लगाकर कुछ नियमावली को पारित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ वीटो लगाकर कोई भी नियमावली को रोक सकता है। मान लीजिए कि 5 देश हैं और 4 देश चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या आतंकवादी देश घोषित किया जाए, लेकिन चीन जो है वीटो लगा देता है कि नहीं। इस प्रकार जो है वो नियमावली रुक जाती है, बंद हो जाती है। और अब है उपनिवेश, तो आपको जानकारी ही होगा कि कोई भी देश किसी गुलाम रहता है तो वो उसका उपनिवेश होता है। और वस्तुनिष्ठ जान ही गए होंगे कि कौन लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें भारत है। और जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में सैनिक शासन की स्थापना कब की, तो 1999 ईस्वी में। और नेपाल में पहला संविधान कब बना, तो हमारे आज़ादी के 1 साल के बाद यानी कि 1948 ईस्वी में। और सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने गणराज्य बने, तो 10 बने। और नेपाल के राजा वीरेंद्र और उनके परिवारों को राजमहल में हत्या कब कर दी गई, तो 2000 में क्या हुआ था, कंप्यूटर में समस्या आने वाली थी, लेकिन उसमें 2001 हम लोग किसी को 2001 रुपये देते हैं ना तो बहुत शुभ होता है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 2001 में नेपाल के राजा के लिए क्या हुआ, ये अशुभ हो गया उनके लिए। 2001 पूरा परिवार को कत्लेआम कर दिया गया। तो इसी के साथ ये पूरा वीडियो जो है इस टॉपिक से यहाँ समाप्त होता है। लेकिन आपको बताते हैं कि इसी टॉपिक पर, इसी पाठ से, इतिहास सिविक्स के क्लास 9th के पाठ नंबर 1 से ही हम एक और वीडियो बना कर लाएंगे जो अपने हाथों से नोट्स बनाया हुआ है। उसको बाद में पहले ये समाप्त कर रहे हैं। तो लोकतंत्र का क्रमिक विकास जो है यहाँ समाप्त हो रहा है। और अगले वीडियो में हम आपको लोकतंत्र क्या और क्यों, इसके बारे में, इससे संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे अगले वीडियो में। अगर ये सभी चीज़ पाना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज जो है एबी जानकारी को लाइक कीजिए, और ट्विटर पे जो है एबी जानकारी को फॉलो कीजिए, और टेलीग्राम को भी जो है आप चैनल बनाकर उससे अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम पर हम जो है ये सभी का PDF जो है लोड करने वाले हैं। तो इसी के साथ इस हम वीडियो को समापन कर रहे हैं, इस शुभकामना के साथ कि आपका दिन जो है शुभ हो और आपकी जो इच्छाएं हैं, आपका जो है उद्देश्य है 2000 ईस्वी में जो है 2020 चल रहा है, इसमें जो भगवान आपकी आवश्यकताओं को, आपकी इच्छाओं को पूरा करे। जय हिंद, जय भारत।